राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम ऐसे भक्त की कथा सुनने वाले हैं जिसके घर स्वयं जगन्नाथ जी दौड़े दौड़े खिचड़ी खाने आए थे। आप सभी ने सुना होगा कर्माबाई के बारे में। उनके श्री पूज्य पिताजी ठाकुर जी की सेवा करते थे। उनके पिताश्री ठाकुर जी को प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाते थे। भोग लगा के कहते, ठाकुर जी पाओ पाओ पाओ, ठाकुर जी आइए पाइए ठाकुर जी। भोग लगाते पर्दा लगा देते थे और सोचते कि ठाकुर जी भोग लगा दिए हैं और उसे वो पा लिया करते थे। ऐसे उनका हुआ करता था। कर्माबाई जी के पिता जी को तीर्थ यात्रा पर जाना था, तो वो सोचे कि कहाँ मैं रहूँगा, कहाँ मैं खाऊँगा, क्या वो जगह पवित्र होगी या नहीं। इसलिए वो ठाकुर जी को घर ही पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी कर्माबाई है, वो सेवा करेगी। अब जो कर्माबाई है उन्हें पता नहीं था कि कैसे भोग लगाना है, तो पूज्य पिताजी को उनको समझाते हैं कि जब तुम सोती रहती हो तो मैं ठाकुर जी को भोग लगा लेता हूँ। अब वो कहे कि अब सुबह उठकर तुम भोग बना करके ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो वो बोली, जी जी पिताश्री, मैं ऐसा अवश्य कर लूँगी। अब कर्माबाई सुबह सुबह उठी, स्नान नहीं की, सीधा चूल्हे में आग लगाई और आग लगाकर ऊपर कढ़ाई रखी और सारी सामग्रियाँ डाल दी। फिर कहीं कि मैं अपनी दिनचर्या भी कर ही लेती हूँ। तो उन्होंने झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ ठाकुर जी के लिए भोग भी बना रही थी। कहीं दातुन भी कर लेती हूँ, तो उन्होंने बगल से ही दातुन का पेड़ था तो वहाँ से दातुन तोड़ लिया और दातुन करने लगी और साथ ही साथ भोग भी बना ही रही थी। और सोची, कलछी तो मिल ही नहीं रही है, ये जलने की महक भी आ रही है। कलछी के ना होने के कारण उन्होंने दातुन के पीछे जो होता है डंडी, उसी दातुन को खिचड़ी में चला दिया और ऐसे भोग सिद्ध करके बिना नहाए धोए कर्माबाई ले गई और ले जाकर के थाल में खिचड़ी रख करके कहीं आओ लाल जी, जल्दी भोग लगाओ। अरे लगाओ, क्यों भोग नहीं लगा रहे हो। वो जो थी वो लाल जी को मूर्ति नहीं समझ रही थी, वो उन्हें साक्षात भगवान समझ रहे थे। वो सोच रही थी कि ये ठाकुर जी खा क्यों नहीं रहे हैं, कहीं नमक तो कम नहीं है। तो वो गई, नमक अपनी उंगली में लगाई खिचड़ी और उसे चाट ली और कहती हैं, नमक भी सही है, कहीं गरम होगा तभी नहीं लाल जी खा रहे हैं। तो उन्होंने गरम खिचड़ी को फूंक मार के अच्छे से ठंडा कर दिया। अब वो कहीं, अच्छा अब तो पालो, कहीं अच्छा हमारे सामने नहीं पाओगे, हम घूम के आ रहे हैं, पा लेना। अब वो इतनी सीधी हैं कि भगवान को मूर्ति नहीं समझ रही, सोच रही हैं कि ये बाल गोपाल ये खाते ही होंगे। घूम के आई, छुप के देखी, कहीं भी नहीं खाया। कह रही हैं, देखो हम तुम्हारी शिकायत पिताजी से कर देंगे। पिताजी हमें कह के गए हैं कि जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक हम नहीं पाएंगे। बड़े प्यार से बोली, देखो पा लो, हमें बहुत ही भूख लगी है। बैठी बैठी रोने लगी, बोली, अब पाओगे, तुम नहीं पाओगे तो हम कैसे पाएंगे। ठाकुर जी को उठाया और भोग को लेकर ठाकुर जी के मुंह में के पास लेके गई, तब भी ठाकुर जी नहीं पाए। उसकी भाव की देखकर
ठाकुर जी खुद को रोक नहीं पाएंगे। अब अंत में कर्माबाई बोली कि तुम्हें पता है कि हमारे पिताजी क्यों पसंद करते हैं तुम्हें? तो बोली, तुम्हारे गाल इतने फूले फूले हैं इसलिए इतना मानते हैं। अगर तुम खाओगे नहीं तो तुम्हारी गाल पचक जाएंगे और मेरे पिता तुम्हें छोड़ देंगे और नए गोपाल को लेके आएंगे। अब इतना ही बोलते प्रभु उसके रस में इतना मधु की हो गए कि जगन्नाथ स्वयं को रोक नहीं पाए और उड़ीसा से कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने के लिए दौड़ दौड़ के आ गए। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं जो भक्त पर रीझ जाते हैं और भक्त से मिलने आ जाते हैं। तो हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए जहाँ पर आप ये ना देखें कि क्या हम नहाएं या नहीं धोएं। हमें यहाँ पे भाव देखना चाहिए। इसी प्रकार आज की कथा का हम लोग समापन करते हैं। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।